हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर और आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसमें एबीएसटी, एएफएम और बीएडीएम एग्जामिनेशंस की हम प्रिपरेशन कर रहे थे, ये एग्जामिनेशंस बहुत ही पास आ चुके हैं। काफी लंबे समय से इंतजार किया इन एग्जाम्स का, और अभी हमारे ये जो एग्जामिनेशन है काफी पास आ चुके हैं। तो आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि लास्ट मिनट में क्या स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए। कुछ यूजफुल टिप्स आपको देने वाले आज इस छोटे से सेशन में। आइए फटाफट से आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर बात करें लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी, अभी कुछ ही दिन का समय है ये सभी एग्जामिनेशंस के अंदर। तो अभी तीन चीजों के ऊपर कहीं ना कहीं आपका ध्यान होगा, और अभी मैं बताने वाला हूं कैसे ये तीनों चीजों को आप बढ़िया तरीके से, बढ़िया ढंग से प्लान आउट कर सकते हो। देखो जी, अभी सबसे ज्यादा इंफोसिस आप शायद कर रहे होगे कि मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर लूं, मेरा कोई टॉपिक ना छूट जाए। तो सबसे पहले आप अपने सिलेबस तो कंप्लीट कीजिए, ठीक है जी, बिल्कुल सही है, सिलेबस कंप्लीट करना है। बट मेजॉरिटी स्टूडेंट्स इस सिलेबस को कंप्लीट करने के चक्कर में ना, ये बाकी दोनों चीजें छोड़ देंगे जो हम आगे आपको बताने वाले हैं। देखो, सिलेबस कंप्लीशन का 50% एग्जाम में रोल है, बट 50% एग्जाम में रोल है आगे आने वाली दो चीजों का। ये कौन सी दो चीजें हैं जी? ये है आपकी प्रैक्टिस और एक है आपकी रिवीजन। प्रैक्टिस और रिवीजन अगर आपने नहीं किया तो मैक्सिमम आप 50% तक तो पहुंच जाएंगे। बिना रिवीजन के आपकी पढ़ी हुई चीजें एग्जाम में आपको याद नहीं आएंगी, और बिना एमसीक्यूज लगाए हुए आपका कंसंट्रेशन नहीं बनेगा, टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा, काफी दिक्कत आपको एग्जाम में होगी। तो अभी आपका कोशिश होना चाहिए कि फटाफट से आप ये प्रैक्टिस और रिवीजन वाले फेज के ऊपर आ जाएं। देखो, कोई टॉपिक अगर आपका रह भी गया तो आप प्रैक्टिस करेंगे, एमसीक्यूज लगाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर लगाएंगे, तो उससे ऑटोमेटिकली वो टॉपिक कवर हो जाएगा, उससे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप एमसीक्यूज लगाएंगे तो आपका थोड़ा सा अप्रोच डायरेक्ट हो जाएगा कि आप उन्हीं टॉपिक्स पे, उन्हीं एरियाज पे फोकस करेंगे जिनसे एमसीक्यू आ सकता है। तो ऐसे जो भी आपके टॉपिक्स रह चुके हैं, अगर थोड़े से ज्यादा टॉपिक्स है, तो कोशिश करो उनको प्रैक्टिस के माध्यम से ही कवर अप करने की। एंड प्यारे दोस्तों, आपका जो रिवीजन है वो भी ये प्रैक्टिस से ही कहीं ना कहीं निकल रहा है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, एमसीक्यूज लगाएंगे, तो जो चीजें आपने पहले पढ़ी हैं एक बार दोबारा से दिमाग से निकलेंगी। भूल चुके होगे तो रिकलेक्ट हो जाएंगी, आप जाकर दोबारा भी रिवाइज कर सकते हो। तो प्रैक्टिस का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है इन लास्ट के डेज के अंदर। इससे आपकी सिलेबस कंप्लीशन भी हो जाएगी और इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। देखो, रिवीजन करना बहुत जरूरी है। अगर आपने बहुत सारी पढ़ाई कर ली, आप पिछले 6 महीने से पढ़ाई कर रहे हैं, तो काफी मेहनत आपने करी है। बट क्या आपको एग्जामिनेशन हॉल में वो चीज याद आ जाएगी जो आपने आज से 6 महीने पहले पढ़ी थी, अगर आप उसे रिवाइज नहीं करके जाएंगे? बिल्कुल नहीं आएगी। तो ये रिवीजन का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल है जी। तो फटाफट से कोशिश करो कि आप सिलेबस कंप्लीशन वाला जो पार्ट है, अब उसे दी एंड कर दो, अभी ज्यादा आगे और बढ़ाना नहीं है। प्रैक्टिस और रिवीजन वाले फेज पे आ जाओ कि जो आपके नोट्स वगैरह हैं उनको रिवाइज करना है, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट लगाने हैं। फटाफट से ये वाले फेज पे आपको आ जाना है अगर आप अभी तक नहीं आए हो। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपके लिए कुछ लास्ट मिनट टिप्स मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, और आप देख सकते हैं क्या है वो टिप्स। तो यहाँ पे सबसे पहली टिप मैं आपको देने वाला हूँ कि जो आपके फैक्ट्स है ना, दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपके जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स है उसमें काफी सारे फैक्चुअल सवाल आएंगे। सीधे सीधे आपसे पूछ लेंगे कौन सा डेफिनेशन किसने दिया, कौन सी स्कीम कौन से साल में आई। सीधी सीधी आपसे फैक्चुअल चीजें काफी पूछी जाएंगी। और अगर आपको वो फैक्ट मालूम होगा, याद होगा, तो आंसर हो जाएगा, अगर नहीं आता होगा तो आंसर नहीं होगा। तो जो भी आपके फैक्ट्स हैं, बी थॉरो विद देम। जो भी आपने फैक्ट्स अपने सिलेबस में, अपनी प्रिपरेशन में अभी तक पढ़े हैं, उनको कहीं नोट डाउन कर लो, अपने पास कंपाइल कर लो, ताकि लास्ट मिनट में आप उसे फटाफट से देखकर जा सको। इसके अलावा देखो जी, कुछ टॉपिक्स ऐसे हो सकते हैं जो आपको लग रहे हो कि अरे बहुत मुश्किल है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। और यकीन मानिए, ऐसा हर एक स्टूडेंट तो होगा ही होगा जिसको कुछ टॉपिक्स में ऐसी दिक्कत आ रही होगी कि कॉम्प्लिकेटेड है और समझ में नहीं आ रहे हैं। और एक माइंड में टेंशन क्रिएट हो गई होगी, अरे इस टॉपिक की वजह से कहीं मेरा सिलेक्शन ना रुक जाए, थोड़े से दिन रह गए हैं, क्या ये टॉपिक को पढ़ने की कोशिश करूं या बिल्कुल ही छोड़ दूं। अब देखो, ऐसा जो टॉपिक है ना, उसे आप सिलेक्टिवली पढ़ाई कर सकते हो। सिलेक्टिवली मतलब पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना समझ में आ रहा है, जितना ग्रास्प कर पा रहे हो, कम से कम उतना करके जाओ। उसके एमसीक्यूज लगाओ, आपको पता लगेगा कि वहां से कैसे एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो उतना उतना आप प्रिपेयर करके जा सकते हो। पूरा समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप सिलेक्टिवली उसे जितना कर पा रहे हो, जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया है, जितना एमसीक्यूज में आ रहा है, कम से कम उतना कर जाओ।
और इसी के साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस भी यहाँ पे पता लगती है। अगर आपने अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं देखे, जिस भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उससे मिलते जुलते एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर चेकआउट करना है, ताकि आपको आइडिया लगे कि कैसे सवाल आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहें कि हाँ ऐसे सवाल होंगे पेपर में, और आप घर से ही थोड़ा सा उस तरीके से अपना ओरिएंटेशन अप्रोच, अपना जो कवरेज है उस तरीके से ही करके जाएं। इसके अलावा फुल लेंथ मॉक्स कुछ आपको जरूर लगाने, डेफिनेटली लगाने। एग्जामिनेशन पास है, और अगर आप थोड़ा सा फुल लेंथ मॉक्स की तरफ जाएंगे, एक हैबिट बनेगा बैठने का, आपके मार्क्स जरूर काम आएंगे। मार्क्स देखो, मैं नहीं कह रहा कि आपके मार्क्स बहुत बढ़िया आ जाएंगे फुल लेंथ मॉक्स के अंदर, मार्क्स सबके कम ही रहेंगे। सबको ऑन एन एवरेज मार्क्स ही यहाँ पे मिलने वाले हैं, किसी को कोई बहुत हाई फाई मार्क्स मिलने वाले नहीं है फुल लेंथ मार्क्स अगर आप लगाएंगे। थोड़ा सा आपको डीमोटिवेशन भी फील हो सकता है, बट आप सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से लगाइए कि कैसे आप बैठेंगे 3 घंटे, कैसे आप यहाँ पे अपना टाइम मैनेज करेंगे, कैसे आप नेगेटिव मार्किंग है अगर आपके एग्जाम के अंदर उसे हैंडल करेंगे। तो ये सारी चीजें आप फुल लेंथ मॉक्स के माध्यम से ही सीखेंगे। तो फुल लेंथ मॉक्स को एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह आप अटेम्प्ट कीजिए। ये मत सोचिए कि अरे तैयारी अधूरी है, तैयारी कब पूरी होगी, तभी फुल लेंथ मॉक्स लगाने का फायदा है, तो वो फेज तो कभी आएगा ही नहीं। अभी से कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा फुल लेंथ मॉक्स की तरफ भी आप यहाँ पे प्रैक्टिस की तरफ जो है यहाँ पे बढ़े। एंड प्यारे दोस्तों, अभी एवर स्टडी क्लासेस के आरपीएससी और एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर वाले कोर्सेज पे अभी आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स भी मिल जाएंगे। अभी आपको फ्लैट 60% ऑफ मिल रहा है। तो प्रैक्टिस के लिए आप टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन बैंक को तो डेफिनेटली चेकआउट कीजिएगा। अगर आपको लगता है कुछ टॉपिक्स आपके छूटे हैं, कुछ एरियाज आपके रह गए, जो कि अगर नहीं कवर अप किए तो एग्जाम में काफी दिक्कत हो सकती है, अगर ऐसा कोई सीन है तो आप हमारे जो डिटेल वाले कोर्सेज है उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। ये जो डिटेल वाले कोर्सेज है इसमें टेस्ट सीरीज क्वेश्चन बैंक ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है, तो अगर आप डिटेल वाले ले रहे हैं तो फिर क्वेश्चन बैंक को अलग से परचेज मत करना। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये थी जी आज की छोटी सी चर्चा। तो एग्जामिनेशंस पास हैं, बट आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। आपका जो प्रिपरेशन है उसे आप रेगुलर तरीके से कंटिन्यू कीजिए। स्ट्रेस थोड़ा सा ज्यादा रहता है इस टाइम पे, मॉक टेस्ट लगाते हैं, कम स्कोर देखते हैं और ज्यादा स्ट्रेस बढ़ जाता है। बट आप उन्हें एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह लीजिए, अपनी मिस्टेक्स पे वर्क कीजिए, ताकि आप एग्जाम तक पहुंचते पहुंचते अपना बेस्ट शॉट वहां पे देकर आए। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।